मित्रों, यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्र, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है, आज हम बताने वाले हैं। अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण करते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में जो है, तीनों देव विष्णु ब्रह्मा महेश का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। मित्रों, देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना ना मानना आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। मित्रों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग का पौधा। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें कि हे माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। मित्रों, आपके आसपास अपमार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या-क्या उपयोग आपकी तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों तनों फलों में पाया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। मित्रों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, और माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर। मित्रों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे कि क्यों यह इतना का पौधा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं, तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातून किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है। कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है। लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। इसके बीज में सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया हो, श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अभी यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विषमी पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे मित्रों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारी को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसको उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जलाकर करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलायन रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक जो कौड़ी होती है जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख के, भगवान विष्णु के सामने रख के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिएगा, मन से, आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं है तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को करने के बाद
आपको क्या करना है? मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है, वह बोल दें, माता रानी से वह बोल दें, भगवान विष्णु से। आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं या पीले रंग के मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। यह मंत्र भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है और इसे विधिपूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपामार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत प्रभावी माना गया है। अपामार्ग, जिसे चिड़चिड़ाह के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और एयूएम महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस पौधे को प्रत्येक शुक्रवार को गंगा जल से सींचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भोजन में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को इनका दान करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। यदि आप शिक्षा, करियर या व्यापार में उन्नति चाहते हैं
तो इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले फूल एवं चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन की गए यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होते हैं। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखीमय एवं समृद्ध बनाएं। यह पौधा आपके इलाके में अक्सर दिख ही जाता है और बड़े बुजुर्ग तो इसे देखते ही पहचान लेते हैं। वे बताते भी होंगे कि इसका क्या उपयोग है, कैसे इसे दातून के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और क्यों यह हमारे पुराने रीति रिवाजों का हिस्सा माना जाता है। आज इसी पौधे के तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ सबके बारे में विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि इसका हर भाग किसी न किसी तरह बेहद उपयोगी माना गया है। अगर आप इसे पहचानते हो तो वीडियो में दिखता वही पौधा है जिसे कहीं जगह चिड़चिड़ा, कहीं आंधी झाड़ा और कहीं अपामार्ग कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह दो प्रकार का पाया जाता है, लाल और सफेद दोनों ही लाभदायक हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग को विशेष रूप से श्रेष्ठ कहा जाता है और आज इसी के उपयोग को विस्तार से समझाया जाता है, खासकर उन तांत्रिक उपायों के संदर्भ में जिनका उद्देश्य जीवन से आर्थिक परेशानियों को दूर करना बताया गया है। अपामार्ग के बीज छोटे, नुकीले और हल्के कांटे की तरह लगते हैं। इसके फल सर्दियों में आते हैं और गर्मी आने पर सूख जाते हैं। बीज लगभग चावल के दाने जितने होते हैं। इसका पौधा वर्षा में उगता है और गर्मी में सूख जाता है, इसलिए सर्दियों में इसे ढूंढना आसान रहता है। स्वाद में यह तीखा और कड़वा होता है तथा इसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, दर्द शांत करने वाला, खून साफ करने वाला, बुखार और कफ दूर करने वाला, पत्थरी नष्ट करने वाला तथा भूख और दस्त को नियंत्रित करने वाला माना गया है। इसी कारण इसे अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पौधा कहा जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इसके हर भाग में देवी देवताओं का वास होता है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की विशेष कृपा इस पर बनी रहती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वे इसी पौधे पर आकर ठहरी थीं, इसलिए इसे अमृत तुल्य माना गया। यही कारण है कि लोग इसे आध्यात्मिक साधनाओं में, तांत्रिक उपायों में और धन संपत्ति से जुड़े प्रयोगों में उपयोग करते आए हैं। अब यदि कोई व्यक्ति धन की तंगी से परेशान है और उसके जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो एक विशेष प्रयोग बताया जाता है जिसे पूरी श्रद्धा के साथ करने पर लाभ मिलने की बात कही जाती है। सबसे पहले अपमार्ग का पौधा जड़ समेत उखाड़ना होता है। इसे अच्छी तरह सुखाकर इसका पूरा हिस्सा, पत्तियां, तना, फल, जड़ सबको इकट्ठा करके जला दिया जाता है। जब यह पूरी तरह जल जाए तो जो राख बने उसे लाल कपड़े में बांधा जाता है। इसी कपड़े में एक शुभ कौड़ी रखी जाती है जिसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद लाल कपड़े में गांठ लगाकर इसे एक छोटे तांबे या मिट्टी के लोटे में रखा जाता है और लोटे को भी लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। फिर इसे पूजा स्थल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप किया जाता है। मन में विनम्रता के साथ प्रार्थना की जाती है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर किया जाए और आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो। मित्रों का मानना है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका जीवन और परलोक दोनों संवर जाते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा से घर में बरकत आती है, धन का प्रवाह स्थिर रहता है और दरिद्रता का प्रभाव मिटने लगता है। विशेष रूप से गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय अधिक फलदायी माने जाते हैं। पीले वस्त्र पहनना, पीले फूल अर्पित करना, चने की दाल और गुड़ का दान करना तथा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा, करियर या व्यापार में प्रगति चाहता है तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पीले फूल
और चने की दाल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसी दिन केले के पेड़ की पूजा भी अत्यंत लाभकारी बताई गई है। केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से घर परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। शुक्रवार को अपामार्ग की जड़ पर गंगा जल अर्पित करने और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होने की मान्यता है। इन सब उपायों का सार यही है कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ किए गए कार्य व्यक्ति के मन को शक्ति देते हैं। जब मन मजबूत होता है तो कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगते हैं। कहा जाता है कि यदि मन सच्चा हो और भावनाएं निर्मल हों तो देवी देवताओं की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यही कृपा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 5 नवंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की कार्तिक पूर्णिमा। और दोस्तों, यह वह कार्तिक पूर्णिमा है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और 5 नवंबर कार्तिक महीने की बुधवार कार्तिक पूर्णिमा को पड़ जाए तो आप लोग को 3 कील और धतूरे का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 कील और धतूरे का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 कील और धतूरे का उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस 3 कील और धतूरे का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 कील और धतूरे का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के बुधवार रुथिनी पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक मास के बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल श्री श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 कील और धतूरे का उपाय को हमें इस बुधवार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 कील और धतूरे का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 कील और धतूरे की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 5 अप्रैल बुधवार कार्तिक पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस 3 कील और धतूरे का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 कील और धतूरे का उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय